हाँ, तो हम किधर थे? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो हम थे जल जंगल और जमीन और ऑटोनॉमी, इस बीच में हम फंस गए थे। मैं फंस गया था। मेरी सोच फंस गई थी, खो गई थी। तो अभी बात ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑटोनॉमी ही सोल्यूशन है, वही हमारा जवाब है। तो मेरा सवाल तो ये था कि भाई आप ऑटोनॉमी लेने के बाद आप क्या करोगे? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस तो हमको बुलाता है, वो अंदर से हमको खींचता है, मगर आप देश से तो अलग नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ है। तो भाई आप भी एक देश का हिस्सा हो, तो you'll have to keep up with प्रोग्रेस। विकास के रफ्तार से आपको चलना पड़ेगा। आप ऐसा जैसे आप सोचते हैं ना कि जो सहूलियत उधर है वो इधर भी होना चाहिए, हमारे शासन में हम और अच्छे से कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आप सिस्टम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो तंत्र कैसा होगा? अभी आपको विकास के रफ्तार को भी पकड़ के चलना है, तो आपका योगदान भी देश के लिए होना चाहिए। जीडीपी वगैरह ये सब सब कुछ होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, धान बेच के या फिर पेड़ काट के? टाइम लगता है पेड़ लगा के उसको काट के बेचने में। जीडीपी का रफ्तार उससे, तो प्रोग्रेस का रफ्तार उससे काफी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको मालूम है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटो, झारखंड चाहिए। देश तो बाद में बना, स्टेट्स बाद में बने। पठार पहले से था, हम लोग पहले से उधर थे, आदिवासी, XYZ। तो छोटा नागपुर पठार खनिजों से भरा हुआ है। अभी आपको रफ्तार मैच करने के लिए, बाहर की दुनिया से रफ्तार मैच करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो हमसे पहले वो कर रहे थे। पहले खोद का कोड़ काट के खदान इधर लगा रहे थे, उनके जाने के बाद हम लगाएंगे। हम हमारे पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो आदिवासी के तरीके से खदान से खनिज निकाल सके, बिना उनके तरीके से चले, बिना नुकसान किए हुए जल जंगल और जमीन को? आप बताइए हमको। तो यहाँ पे यही हो जाता है, आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकेंगे। आपको झक मार के उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप भी वही कानून बनाएंगे, आप भी वही रास्ते पे चलेंगे। आप भले ही अपना ठप्पा लगा दें उस ज़िंदगी पे, जीवन पे नहीं। मेरे लिए फ़र्क है। ज़िंदगी वो होता है जो हम बनाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और कुछ अच्छा अच्छा डालने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में। लेकिन इधर सब कुछ एग्जिस्टेंस में सब कुछ है, वो हिसाब से। खैर, तो अभी जैसे आप सोच के देखिए, आपके 90% की तकलीफ या फिर आपकी चिंताएं और आपकी बीमारियां, ये सोशल स्ट्रक्चर के वजह से ही है। अभी मैं सिगरेट लेके आया तो मैं फेंका था उसको। होल्ड ऑन। आई एम बैक, गेस योर फ्रंट। अरे सुन के लो।
मैं पॉलिटिक्स इसलिए इतना अच्छे से समझता हूँ कि मेरे घर में भी मोदी रहता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो अभी ये डिलेमा हो जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं अपने तरीके से। एक आदिवासी के जैसे सोचना तो हम भूल ही गए। तो आप अपना राज्य मिलेगा तो आप कैसे क्या कीजिएगा, व्यवस्था कैसे बनाइएगा। ये बात मैंने प्रोफेसर साहब से कहा था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई अगर तुम अलग होने का सोचोगे तो तुम्हारे पे राजद्रोह लगा दिया जाएगा। अरे भैया किधर से चिपकाओगे हमको हम पे राजद्रोह? बस इसलिए कि मेरा नजरिया मेरे जिंदगी को जीने का अलग है तुमसे, भीड़ से, कहाँ पे राजद्रोह ठोक दोगे क्या? थोड़ा हमको और बहलाने की कोशिश करो, हम इतने जल्दी फंसते भी नहीं। लेकिन फंसे तो हुए। मन तो करता है जंगल निकल लूं, पत्ता लपेट के हुला ला करता रहो। मैं खुश रहूंगा उसमें भी। हाँ, ये थोड़ा तकलीफ बचा रहेगा। मैं खेती कर लूंगा तंबाकू का। पहले फ्री में हमको जिंदगी का ऐड दिखाया, बाद में ऐड फ्री जिंदगी के पैसे ले रहे हो हमसे। खैर, it will boil down to this: take it, or if you don't want to take it, it's up to you. पर्सपेक्टिव सबके अलग अलग होते हैं, नज़रिए सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा था ना, हर एक का टर्निंग पॉइंट आता है। मैं तो टेढ़ा ही पैदा हुआ था, घूम के उलट के पलट के। अ, वैसा देखा जाए तो जैसे आप लोग बहुत सारे तकलीफ में बात कर रहे थे कि हमको इधर गया तो ऐसा बोला, उधर गया तो वैसा बोला। मेरे साथ भी हुआ है, बोल के कोई उतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि अभी इतना कुछ देखने के बाद अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं तेरे सोच पे लगाम नहीं लगा सकता, तो किसी और चीज पे भी लगाम नहीं लगा सकते। सिंपल सा बात है। तो और तेरे सोचने से मेरे प्लेट पे दो रोटी बढ़ेगा या घटेगा, वो वैसा तो है नहीं। नहीं तो पैसा दे दे के सबको बोलते रहते भाई ये बोल वो बोल। अरे क्या डिस्टर्बेंस, लोग बार बार आ रहे, पीछे से मुस्कुरा भी रहे सब कोई। आ, खैर, हाँ, बचपन में मैं पास में रहता था उस वक्त। एक दिन नहाने को जा रहा था। उस टाइम हमारा अपना कुआं नहीं था। तो एक सोशल कुआं था बोल सकते हैं, पब्लिक कुआं था। वहाँ जा रहा था मैं नहाने के साथ, नहाने के लिए चाचा के साथ। तो मेरे गर्दन में एक गमछा था। मैं छोटा था, तो लल्ला लल्ला करके जा रहा हूँ, गमछा हिल रहा है इधर। तो सामने से एक बामन आ रहा था। ब्राह्मण, ये पोइता पहनता, पोइता बोलते हैं, जने वाला। अब मेरे को समझ में भी नहीं आया। वो मेरे बगल से पार हुआ, भड़क गया। बोलता है ये साला मेरे को अशुद्ध कर दिया। ऐसे कैसे भाई? अब मेरे को उस टाइम तो पल्ले नहीं पड़ता था, वो पूरा बाल्टी का पानी फेंक दिया ऐसे वैसे। अभी मेरे को फिर नहाने को जाना पड़ेगा बोला। मैं बोले वेरी गुड। दो बार ना, ज्यादा ज्यादा चिकना हो जाएगा, ज्यादा पवित्र हो जाएगा, जा नहाते रहे, जिंदगी गुजार ले नहाते हुए। हाँ। तो अभी ये एक बात है, वो बचपन में हुआ था। बीच में स्कूल में बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे, मेरा तो दिमाग नहीं चलता था। मारवाड़ी लोग होते थे, पंजाबी लोग होते थे बहुत, जो हमारे वाले नहीं होते थे। गिने चुने दो तीन जन थे। एक विनोद ओरम बोल के एक था, एक विक्रम ओरम था, और एक में था। हम लोग तीनों काले काले दिखते थे, बाकी में से अलग। तो वी ऑलवेज यूज टू बी जोक लाइक ना, अरे साले किधर से आ गया ये लोग, इस टाइप का। अब मेरे को उस टाइम भी मेरा ब्रेक फेल था। पसंद नहीं आया, मजा देता था। मारवाड़ी लोग को बहुत पीटा हुआ है। पंजाबी लोग को भी छोड़ा नहीं, ऐसे लड़कियों को भी छोड़ा नहीं। एक बार एक लड़की कुछ बोल दी थी, मैं घपाक से उसको भी बजा दिया। ये सिर्फ तभी नहीं था, बड़े होने के बाद भी वैसे ही था। मैं भेदभाव नहीं करता था लड़का लड़की में। चाहे, फिर धीरे धीरे बहुत कुछ बदला।
समझ में आया कि कभी तो सवाल सुने होंगे आप लोग, अक्ल बड़ी की भैंस। तो भैंस को तो लगता है वही बड़ी है लेकिन अक्ल हमको समझ में आया। तो हाँ, तो ये हुआ, हम कैसे जिए ये हमको कोई और बताए। या समानता का ही तो ये है ना, आप वोट लेके, बहुमत लेके उधर चले जाते हो, तो जो हार गया रहता है वो भी तो एक छोटे से ग्रुप को, चाहे एक छोटे से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई उनका तकलीफ को दूर कौन करेगा? वो जो जिस जिंदगी से गुजर रहे हैं, चाहे प्लस माइनस जिस चीज से गुजर रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस कौन लाएगा? ये तो हार गए। जो ज़्यादा, जिस तरफ ज़्यादा है वो डिसाइड करेंगे कि भाई इनका तकलीफ वैसा है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, वो भी पैसा लेके। अरे भाई तुम अपना दुकानदारी किधर लेके जाओ, अपने गांव जाओ दुकानदारी लेके, हम लोग इधर बल्ले बल्ले कर सकते हैं। तो इट ऑल बॉल डाउन टू दिस, हमको अपने जड़ों पे जाना पड़ेगा। जैसे लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज, ये जो सिस्टम है हमको बहुत डिपेंडेंट बना दिया, निर्भर बना दिया है। मोदी बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये वो, ये दो पैसा का अक्ल नहीं है उसको। उसको तो मैं चिपका देता हूँ कभी कभी ट्विटर पे। तो गब्बर वाला एक गेम है ना कितने आदमी थे वाला, वैसे कितने गोली है उस बंदूक में। तो वो मैंने एक बार ट्विटर पे भेज दिया था। 6 राउंड का रिवॉल्वर होता है, उसमें 6 खाने होते हैं गोलियों के। आप एक गोली लेके आओ, हम रिवॉल्वर ले आते हैं, फिर आप रिवॉल्वर ले आओ, हम एक गोली लेके आते हैं, आमने सामने बैठेंगे, एक खानी में गोली डालेंगे, चक्की को घुमा देंगे, एक बार तुम ठाए करना, एक बार हम ठाए करेंगे, जो जिंदा बचा वो अगला प्राइम मिनिस्टर। बैलेट बॉक्स, ईवीएम, भरोसा नहीं है। और इधर तुम्हारे भगवान का भी परख हो जाएगा जिसका नाम बहुत लेते हैं। हम आदिवासी है, आदि से है, आदि से जीवन है, जीवन ही आदि है, आदिवासी है, आदि से है। और जहाँ हम खत्म होते हैं ना, वहीं से जिंदगी शुरू होती है। इसका एग्जांपल आप मैं आपको मैं जो कल ही हमको एक वेव में समझ में आया। कल मैं बेटी को ट्यूशन से लेके आ रहा था, और मैडम बाजार से पुट्टू लेके आई। ये हमारा ट्राइबल डेलिकेसी है। तो बेटी पूछी कि ये पुट्टू होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। अब मेरा पढ़ाई लिखाई जीरो हो गया उधर पे। समझ सकता हूँ, लेकिन वो समझ ये हमको किताब से नहीं मिला है। हमारे पुरखे जो मुँह जबानी जो बताते थे, वो सब सोच के जीवन चक्र को जो हम समझते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं समझते, इसीलिए सब चीज़ को नुकसान कर देते हैं। जीवन उनके लिए जीवन नहीं है। तो पुट्टू जो है एक टाइप का छत्तू या मशरूम आप कह सकते हैं, जो कि मतलब डिकेइंग, डीके से पैदा होता है। जो पेड़ पौधे पत्ते गिर के खत्म हो जाते हैं, वहां से शुरू होता है। तो बेसिक कोर वही है, जिससे वो बनता है वही है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांजिशन दैट हैपेंस, वो बहुत मिरेकलस चीज है, जिसको एक आदिवासी ही समझ सकता है। अब आप तो देख रहे हैं मशीन से छप के छत्तू निकल रहे। कल खिला भी रहे थे। वो हमारे एक भोपाल की जो कैंडिडेट है सुंदर सी, तो उन वो कभी छत्तू खाई नहीं थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो टेस्ट पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे मैं तो बोलूँगा कभी हमारे गांव आओ, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है खाने को। दिक्कत हमको इससे भी है कि जो चीज़ें हम प्रकृति से, अपने मेहनत से, या फिर अपने आ, समानता से रह के, तालमेल बिठा के हम जो जीवन यापन करते थे, फिर फल, पेड़ पौधे हम खाने पीने का जो है हम अपने मेहनत से उगाते थे, तोड़ के खाते थे। आज हमको वही चीज़ मॉल में खरीदना पड़ रहा है, ये बड़ा दिक्कत होता है। तो आंसर वही है, डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा। आप कभी नेचर में बैठ के देखिए, आप
जो किताब में आपको समझाया जाता है ना, वो आपको दिखाई देगा। आपको स्कूल जाने का जो ये है, वो बस हमको तो थोड़ा ऑड लगता है। मेरी मिसेज़ तो इस बात पे इत्तेफ़ाक नहीं रखती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको नेचर बहुत कुछ समझा सकता है, आप अगर थोड़ा ध्यान दें। हमारे घर में है ऐसे थोड़ा पेड़-पौधा है, काफ़ी है। पहले ऐसा नहीं है, लेकिन देखता था चिड़िया आके घोंसला बनाती थी। टेलर बर्ड छोटी सी चिड़िया होती है। कुछ दिन पहले मैं उसका एक घोंसला निकाला था, उसका घोंसला का बनावट देख रहा था। मशीन से जैसे सिलते हैं ना, वैसे एक-एक धागा वो बहुत अच्छे से बुन के बनाई हुई थी। अरे टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ अगर आप देख सकते हैं, जैसे हमको आदिवासी जल जंगल और ज़मीन का रक्षक कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम तालमेल बिठा के चलते ये सोचना मुझे अच्छा लगता है। जैसे जानवरों को देखता हूँ, ऐसे वीडियोस भी बहुत देखता, सर्वाइवल वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को उनके गंध से आप पहचान जाएंगे कि ये खाने लायक है या नहीं है। आप टेक्सचर से समझ जाएंगे, अगर आपने नोटिस किया हुआ, नोटिस ऑब्जर्व करके आप पढ़ते हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है। वो आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम से अभी याद है, जैसे हम बात कर रहे थे ना आपके 90% की चिंताएं और बीमारियां इस समाज का देन है, ये समाज की देन है। आप यहाँ से निकलो, आपकी सारी चिंताएं ऐसी कर दी गई हैं कि आपके 24 घंटे कम पड़ रहे हैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आप सोचोगे कब? आपके पास टाइम ही नहीं है कनेक्ट होने के लिए किसी चीज़ से, जुड़ने का टाइम ही नहीं है। छाप के निकल गया, मानसिक गुलाम हो गए। तो अभी जैसे मैं वो आसाम के लड़कों से बात कर रहा था, उनका नाम भूल गया। वो चाय बागान से आए हैं। अरे चाय बागान ये जो उगता है उसी से चाय बनता है, ये आपको किसने समझा के रखा हुआ है? बहुत सारी चीज़ है। आप कभी हमारे ट्राइबल कल्चर के क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन जर्नल्स कभी पढ़ने की कोशिश करो। और वो क्या बोलते हैं, उनका नाम आरती है शायद, वो यहाँ से आई हैं, भोपाल से। गोंड शायद गोंड है। तो उनको मैंने पूछा कि आपके पुरखे ये वो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ये वो। उनको अपनी भाषा नहीं आता है, ये उनकी गलती नहीं है। और तो उनका एक बहुत अच्छा सा ये था, सवाल था कि भाई हमको कहाँ मिलेगा। एक तो मेरे समझ में आता है लाइब्रेरीज में मिलेंगे, लेकिन लाइब्रेरीज भी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं कि ऑडियंस के सामने क्या पेश किया जाए आज के टाइम पे। तो यहाँ पे ये आप समझ सोच सकते हैं कि आपकी आपका इतिहास, आप पे जिसने राज किया है, आपके बारे में आपको जिसने दबाया, सप्रेस किया, ऑप्रेस किया, एक्स वाई जेड किया, उनके पास आपका इतिहास पक्का होगा कि ये ऐसा खाते हैं, इनका ऐसा रहन सहन था, ऐसा है। उधर टटोल के देखिए, आपको जरूर मिलेगा। अंग्रेज को हमसे ज़्यादा मालूम है हमारे बारे में, इतना समझ लो। ये बात है। तो अभी फिर मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में निकल रहा था। नेचर की बात है, तो वो उधर पे आ जाएगा कि आप अपने जड़ों पे जाएं और ट्राई टू लिसन टू द कॉल। इन दायरों से बाहर निकलिए। यहाँ आपको समझने सोचने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। मैं कभी कभी निकल लेता हूँ ऐसे, बैठ जाता हूँ कहीं के जहाँ आप सोच सके। प्रकृति से बेटर चीज़ नहीं है कोई किसी जगह पे। आप कनेक्ट होते हो और आप यू कैन हियर योरसेल्फ थिंकिंग। आप खुद को सोचते हुए सुन सकते हो। तो ये असमानता तभी जाएगा जब आप ये कैद से निकलेंगे। और
जल, जंगल और ज़मीन एक सार है। आप ऐसा मत सोचिए सुपरफिशियली, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं, वही वही वो चीज़ है। एरा, दौर, दौर आप समझते हैं? दौर के ऊपर आप थोड़ा निकल के देखिए, बहुत सारे चीज़ों का वर्ड्स नहीं बना है। हम इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का वर्ड्स नहीं है। आप उसको बता नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं। तो ये जो दौर होता है, हर एक सार का अस्तित्व बदलता रहता है। तो आप अगर ढांचे को पकड़ के चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सार को पकड़ के चलिए, आप बराबर समझेंगे कि किस टाइम पे उसका रूप क्या है। क्लियर है पानी? हाँ। अगर मैं ये भी समझता हूँ कि कोई चीज़ अपनी जगह से कहीं और नहीं है, हर एक चीज़ का अपना जगह है और वो वहीं पर है। तो आप कितना भी रफ्तार बढ़ा लें, रास्ता छोटा होने वाला नहीं है, मंजिल उधर ही है। इट्स काइंड ऑफ वेट एंड वॉच। व्हाइल यू वेटिंग, इंट्रोस्पेक्ट, सोचिए। ऐसे देखा जाए तो सब इंसान ही हैं, लेकिन इधर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जिस तरह सही और गलत हम लोग कहते हैं ना, ये सही है, ये गलत है। सही गलत के अस्तित्व के बिना सही का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। गलत अपने जगह पे अगर गलत ना हुआ तो सही का अस्तित्व नहीं रहेगा। मोक्ष आपको तभी मिलेगी जब पाप होगा। पाप नहीं है तो समझ लो मोक्ष का आइडेंटिटी नहीं है। तो खैर, हाँ, वो आसाम की ये को बोल रहा था कि वो चाय बागान पे इतना डिपेंडेंट है। कभी हमारे ट्राइबल कल्चर को टटोलने की कोशिश करो। बहुत सारे पौधे हैं जो चाय बना के देते हैं, और वो दुकान में जो बिक्री होते हैं उससे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ का एक है सिम कटा कहते हैं। सिम हमारे मुंडा लैंग्वेज में मुर्गी को कहते हैं, और कटा मतलब पैर होता है। सिम कटा उसको बोलते, पता नहीं कुछ वजह होगा या वो स्टोरी पे अब नहीं पहुंचे अभी तक। उसका एक पत्ते का आधा भी आप डालोगे तो कितना खूबसूरत चाय बनता है। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, नेचुरल प्रॉपर्टीज, जो अभी सेलेक्टिव हो गया मार्केट की। वही पहले इसको बीमारी दो, उसके बाद इसको पिलाते हैं चाय, उस टाइप का हो गया। तो आप प्रकृति से अपने सबक लीजिए ना। आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, जैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, ये सब सोचिएगा। खैर कि मैं 2 दिन में बहुत कुछ गैदर कर सका। और मैं हाउस हस्बैंड हूँ। मिसेस पैसा कमा के लाती है, और मेरे को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं इधर ही रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरे फिट होने के लिए आप लोग के पास कोई जगह है, तो कोशिश भी मत कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। समय से पहले तो कुछ होगा नहीं। समय का भी एक दूसरा कंसेप्ट है, उसके भी ऊपर भी मैं बकवास कर सकता हूँ। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना खावड़ दूँ।
अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो शायद मेरा फ़ोन नंबर उधर ही है, प्रणब भाई के पास है। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं ये तो समझ गया हूँ कि मैं किसी को समझा नहीं सकता। मैं जो कहूँ वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं जो कहूँ वो मेरी समझदारी है। आप उसमें से क्या मतलब निकालें वो आपकी अक्लमंदी या बेवकूफ़ी होगी या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हो। तो अभी अगर कोई जुड़ना चाहे, हाँ, मैं ये कह रहा था कि है अपने पास कुछ ज़मीन, एंड आई वाज़ थिंकिंग लाइक कम्युनिटी के लिए कुछ करें। मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, बस ये एक है, और अपने पास तो समय ही समय है। आप इस दायरे से निकलने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई कह दे कि ये सही है और ये गलत है, आप बस उसको वैसे ही हजम मत करिए, वैसे घुट्टी मत पी लीजिएगा। वो सही है तो ऐसा सही क्यों है, बताओ भाई हमको। तो 2-3 पॉइंट हैं जो आप इतने में आप समेट सकते हैं मेरे तरफ से, कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपनों के लिए। कुछ ज़मीन है, वहाँ कुछ संस्था बैठाएँगे, और अगर आप लोग में से कोई आपके पास तकलीफ़ पहले से है तो आपके पास निवारण भी होगा। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा। उसमें से आप अपने सोच को सामने रखिए, अगर तालमेल बैठा तो निकलेंगे आगे। लेकिन आई डोंट सब्सक्राइब टू पॉलिटिक्स, इट्स अनइवन थिंग। वो समान समानता देने वाला सोच नहीं है। आप पॉलिटिक्स से समानता नहीं ला सकते हैं। तो अभी के लिए खाबड़दू करते, खाबड़दू एंजॉय।